अगर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। पहला हो जाएगा आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से स्किल 2 का प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं आप। पहला सवाल, फॉलोइंग आइटम्स आर कनेक्टेड टू सर्टेन ऑफ कनेक्टेड टू क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज, वन आइटम इज नॉट करेक्ट, फाइंड इट आउट। बोलते इसमें से जो आइटम्स है वो करेक्टेड है आपका क्रिएशन ऑफ, यानी क्रिएट किया जाएगा इक्विटेबल मॉर्टगेज, इसमें से कोई एक ऐसा आइटम जो सही नहीं है, गलत है, वो बताना है। ए ऑप्शन है ओरिजिनल टाइटल डीड इज टू डिलीवर टू द बैंक, ओरिजिनल टाइटल डीड आपको डिलीवर करना बैंक को। बी ऑप्शन है इट कैन बी क्रिएटेड एट नोटिफाइड प्लेसेस ओनली, केवल नोटिफाइड प्लेसेस में क्रिएट होगा। सी ऑप्शन है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड साइन इन एन अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन फॉर दिस पर्पज, ओनर जो अगर प्रॉपर्टी के रजिस्टर को उसको साइन करना अटेंडेंस रजिस्टर में जो कि मेंटेन की जाती है इसी पर्पज के लिए। डी ऑप्शन है क्रेडिट ऑफिसर मस्ट इनिशियल इन द रेसिडेंस इन द अटेंडेंस रजिस्टर एज ए टोकन ऑफ द वेरीफाइंग सिग्नेचर ऑफ द मॉर्टगेजर, जो क्रेडिट ऑफिसर होगा इनिशियल डालेगा अपना अटेंडेंस रजिस्टर में जो कि टोकन होगा वेरीफाइंग सिग्नेचर का मॉर्टगेजर का। सही ऑप्शन क्या आपको बताना इसमें से कौन सा आइटम है, इसमें से एक गलत ऑप्शन को बताना, इसमें बताना फॉलोइंग कौन सा ऐसा आइटम है जो कि कनेक्टेड है इक्विटेबल मॉर्टगेज से क्रिएशन से, इसमें से एक आइटम गलत है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन मतलब ओरिजिनल टाइटल डीड जो होगा डिलीवर की जाएगी बैंक को, बात सही है। फिर बोल रहा है कि क्रिएट किया जाएगा, इसको क्रिएट कर सकते केवल नोटिफाइड प्लेसेस में, ये बात सही है। जो ओनर को प्रॉपर्टी का साइन करके अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है इसी काम के लिए, ये भी सही है। क्रेडिट ऑफिसर इनिशियल डालेगा अटेंडेंस रजिस्टर में कि वो टोकन है जो वेरीफाई करेगा क्या सिग्नेचर जो है मॉर्टगेजर का, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक कैन अटैच अनचार्ज प्रॉपर्टीज टू रिकवर इट्स ड्यूज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, बैंक क्या अटैच कर सकता है अनचार्ज प्रॉपर्टीज पे, कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है ताकि रिकवर कर सके ड्यूज किसकी स्ट्रेंथ पे। ऑप्शन ओरल एसेंट रिलेटेड टू इक्यूएम, एक तरह का ओरल एसेंट मिला हुआ है जो संबंध रखता है इक्वल यानी इक्यूएम यानी इक्विटेबल मॉर्टगेज से। बी ऑप्शन मॉर्टगेज डेट ड्यूली एग्जीक्यूटेड, मॉर्टगेज डेट को ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया। सी ऑप्शन डीपी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड, डीपी नोट जो ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। बैंक अटैच कर सकता है अनचार्ज प्रॉपर्टीज़ को ताकि रिकवर करना है ड्यूज को क्या स्ट्रेंथ पे, अगर डीपी नोट ड्यूली एग्जीक्यूट होगा तो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द बोरोवर कैन साइन in the acknowledgement of debts and securities on the behalf of guarantor, बोरो साइन कर सकता है एक्नॉलेजमेंट डेप्थ और सिक्योरिटीज गारंटर के बिहाफ पे। ये ऑप्शन है स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा बोरोवर कैन साइन बट इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गारंटर, बोरो साइन कर सकता है पर गारंटर पर बाइंडिंग नहीं होगा। डी ऑप्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विद गारंटर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है ये बात स्टेटमेंट खुद में गलत है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है गारंटर के साथ खुद में अलग सा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब ये सवाल है कि बोरोवर क्या साइन कर सकता है, बोरो जो साइन करता है एक्नॉलेजमेंट पे डेब्ट्स और सिक्योरिटीज गारंटर के बिहाफ पे, क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेटमेंट खुद में गलत है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है गारंटर से अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट शुड बी फिल्ड इन, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं? ऑप्शन आफ्टर एजुकेशन बाय द बोरोवर के एजुकेशन के बाद। बी ऑप्शन आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव बीन साइंड बाय द बोरोवर, एक बार इंश्योर कर लेना है कि सारे पेजेस जो होते हैं डॉक्यूमेंट के साइन किए गए बोरोवर के द्वारा। सी ऑप्शन देगा आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक्ड स्टैम्प हैज बीन फिक्स्ड एंड इनिशियल्ड बाय द डीलिंग ऑफिसर, एक बार आप डॉक्यूमेंट को चेक कर लिए स्टैम्प का फिक्स कर लिए, इनिशियल्ड कर दिए डीलर ऑफिसर के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द बोरो, एग्जीक्यूशन किया जाएगा बोरो के द्वारा, सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को फिल किया जाता है बोरोवर के द्वारा, बोरोवर से एग्जीक्यूशन होने से पहले, यानी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे बोरोवर से बट एग्जीक्यूशन होने से पहले, ठीक है, डी ऑप्शन। 5वां, स्टैम्प ड्यूटी ऑन लोन एग्रीमेंट एज पर होम लॉज, स्टैम्प ड्यूटी जो होता है लोन एग्रीमेंट पे किसके लॉस पे होता है? ए ऑप्शन है सेंटर, बी ऑप्शन है स्टेट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, स्टेट का लॉ चलता है, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 6 में ये, वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट सही नहीं है अगर हमें ओपन करना है अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का? ये ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इससे सवाल क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं, उस केस में जहाँ ओपन करना है हमें अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल बिजनेस नहीं चाहिए, डेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन चाहिए, इनकॉर्पोरेशन चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल बिजनेस नहीं चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, चार्ज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए व्हीकल फाइनेंस्ड टू ए लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट विथ। जो चार्ज आपका रिस्ट्रिक्शन होता है, जो चार्ज जो रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल पे जो फाइनेंस की जाती है किसी भी लिमिटेड कंपनी को, उसे जरिए जरूरी कैरी आउट करेंगे कहाँ? ये ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ रेवेन्यूज में, बी ऑप्शन है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ में, सी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, डी ऑप्शन है BNC। देखिए, जो चार्ज होता है व्हीकल को रजिस्टर करेंगे किसी भी लिमिटेड कंपनी का, जो जरूरी कैरी आउट करने का रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बात सही है। फिर हो जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यहाँ भी सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा BNC। बैलेमेंट ऑफ गुड्स, बैलेमेंट ऑफ गुड्स क्या है? ऑप्शन एप्लीकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 9, डिलीवरी ऑफ टाइटल गुड इज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट इक्विटी मॉर्टगेज एट नोटिफाइड प्लेसेज। डिलीवरी होती है टाइटल डीड का, डिलीवरी जो होता है टाइटल डीड किसी भी डिलीवरी जो होता है, जो टाइटल डीड किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंटेंशन होता है क्रिएट किया जाएगा मॉर्टगेज नोटिफाइड प्लेसेस में। क्या हो गया? ऑप्शन इक्विटेबल मॉर्टगेज, बी ऑप्शन इंग्लिश मॉर्टगेज, सी ऑप्शन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, डी ऑप्शन यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ये इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है, ए ऑप्शन। सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी मेड विद इन डैश मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है डॉक्यूमेंट करते हैं कितने दिन के अंदर? ए ऑप्शन 1 मंथ, बी ऑप्शन 3 मंथ, सी ऑप्शन 4 मंथ, डी ऑप्शन नो सच लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपको इसमें 4 महीने में कर देना है जी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो करना है डॉक्यूमेंट का 4 महीने के अंदर कर देना है जब से एजुकेशन हुआ, सी का ऑप्शन 4 मंथ्स। जब हमारे पास PNB प्रमोशन एग्जाम एक्सेल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 3000 रुपये हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। आपकी मर्जी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 अपनी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jvcstudymaterial.com, email ID जैसे 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।